नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ये महज कालीबाड़ी नहीं है, ये एक अदृश्य शक्ति का वास है यहाँ पे, और हर आदमी यहाँ आ भी नहीं सकता है जब तक उस अदृश्य शक्ति का, किसी भी मनुष्य का उस अदृश्य शक्ति के प्रति जो समर्पण है नहीं होगा, देवी का आह्वान उस व्यक्ति के प्रति नहीं होगा, यह व्यक्ति कभी आ नहीं सकता है। ये मेरा दावा है। बार की सड़क को मैं 1994 से जानता हूं, जब इस सड़क के नीचे सीवर लाइन ब्लास्ट हुआ था। मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था। सीवर लाइन ब्लास्ट होने के बाद में इंडियन एक्सप्रेस में उससे एक दिन पहले मैंने एक कहानी की थी। वो कहानी था दिल्ली के जीवी रोड के बारे में, जो आज श्रद्धानंद मार्ग के रूप में जाना जाता, कि दिल्ली पुलिस कैसे रेड लाइट एरिया की महिलाओं से कैसे पैसा हर एक सप्ताह, हर एक 15 दिन पे, एक महीना में वसूलती है। संजोग से उसी दिन रात में मंदिर मार्ग में, पचकुइया रोड में, कॉनॉट प्लेस का, नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सीवर लाइन ब्लास्ट हुआ। रात करीब 12 बज रहा होगा। मैं स्पॉट पे था, मेरे साथ और 2-3 जो रिपोर्टर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, सभी लोग, हम लोग आए। मंदिर मार्ग थाना का SHO राठी, SS राठी को किसी ने एक बात कह दिया कि यही वो रिपोर्टर है जिसने वो कहानी किया है। फिर क्या था, बकरी की तरह हम लोगों की पिटाई हुई, मेरी पिटाई तो हुई, और फिर यहाँ से जीप में बैठाकर अब मुझे मंदिर मार्ग थाना लिया गया। सर फट गया था, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल हुआ, लेकिन यह माँ काली का, देवी का असीम कृपा था कि मैं आज इस मंदिर में यहाँ बैठा हुआ हूँ। यह मंदिर
और कलकत्ता का हुगली के किनारे देवी का मंदिर, दोनों में बहुत ज़्यादा आंतरिक शक्ति से मिलन है। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ वही व्यक्ति आ पाएगा या उसी व्यक्ति का आकर्षण होगा जिसका देवी के प्रति समर्पण होगा। यह अभी वीरान लग रहा है, पूरा क्षेत्र वीरान है, लेकिन यहाँ से 50 कदम दूर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ वीरानियत नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बस अंतर सिर्फ ये है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में के जो भक्त हैं वो भक्त माँ काली के भक्त नहीं हो सकते, या माँ काली के प्रति उनका आकर्षण नहीं हो सकता है। बहुत सारे वजह हैं दिल्ली शहर में या राष्ट्रीय राजधानी में बंगाली समुदाय का वर्चस्व नहीं स्थापित होने का। अगर ब्रिटिश पीरियड में बंगाल से या कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली नहीं आई होती तो वैसे लोग माने या नहीं माने, लेकिन हकीकत आज इस बात को मानेगी कि बंगाल या कलकत्ता या बंगाली समुदाय का जो विकास हुआ होता देश की राजनीति में, उसका अंदाजा नहीं लगाया सकता। लेकिन कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आने के बाद दिल्ली दरबार और फिर सन 47 में देश की आज़ादी, बंगाल का या बंगाली समुदाय का जो विकास होना चाहिए राष्ट्र की राजधानी में, वो नहीं हो पाया। एक खास वर्ग, एक खास राजनीति के तहत बंगाल उपेक्षित रह गया।
নর্মাল এখন ভাঙা আছে, কাজ চলছে। নর্মাল এখন কেউ ওরা সারা ভেঙে দিয়েছে কাজ চলছে। हम चाहे देश विदेश में अपनी संस्कृति के बारे में, बंगाल की संस्कृति के बारे में कितना भी चर्चाएं कर लें, लेकिन बंगाल की संस्कृति का जो विकास होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो नहीं हो पाया। उसकी स्थिति भी वही हो गई जो मिथिला की संस्कृति का। हम मिथिला की संस्कृति को भले बाजार में बेचकर यह कहते का दावा करते रहे कि मिथिला की संस्कृति हम बचा रहे हैं, मिथिला की संस्कृति हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मिथिला की संस्कृति भी वैसे ही है उपेक्षित जो बंगाल की संस्कृति। अगर बंगाल की संस्कृति को बचाने में बंगाल के लोग, बंगाली समुदाय एकत्रित एकजुट नहीं होते तो शायद बंगाल की संस्कृति भी दिल्ली की संस्कृति ऐसी हो जाती है, जिस तरह दिल्ली में कोई संस्कृति नहीं है। जिस जगह पे खड़ा हूँ यह कालीबाड़ी बंगाल की संस्कृति को मुट्ठी में एकबद्ध करने का एक बहुत बड़ा स्थान है। यह 1930 में बना है। आज करीब 92-93 वर्ष, लेकिन इन 93 वर्षों में इस मंदिर परिसर को या इस मंदिर में चतुर्दिक जो विकास की बात को देखते हैं, आंकते हैं, तो शायद नहीं दिखता है। यहीं से 50 कदम 100 कदम पीछे, हमारे पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर है।
लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में कुछ कहना ही नहीं, आप आके देख लीजिए, दोनों मंदिरों की तुलना कर लीजिए। लेकिन इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि ये मंदिर माँ काली की है और माँ काली का उपासक बंगाल के अलावे कहीं नहीं है, या तो मिथिला अथवा बंगाल, क्योंकि बंगाल में और मिथिला में लगभग 90% से भी अधिक घरों में जो इष्ट देवता होती हैं वो इष्ट देवता काली है। अब अगर हम दिल्ली वालों से पूछें कि तुम्हारे घर में इष्ट देवता कौन है, तो मुझे नहीं मालूम है कि कोई भी व्यक्ति ये कहेंगे कि काली उनके इष्ट देवता। बहुत कम लोगों को मालूम भी होगा कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, निर्माण के बाद इसका जो उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, जो एक ट्रस्ट बना, कमेटी बनी, उस कमेटी की अध्यक्षता सुभाष बाबू कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बाबू इस मंदिर के जो कमेटी है, उस कमेटी का पहला अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस। और इस मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, वो उद्घाटन किए थे तत्कालीन जस्टिस मनमथा नाथ मुखर्जी।
इस मंदिर के निर्माण से पहले जो बंगाली समुदाय के लिए एक मंदिर था कालीबाड़ी, वो यहाँ से कुछ दूर जो बांग्ला साहब गुरुद्वारा के पास में। इसके अलावा तिमारपुर में बहुत ही बेहतरीन मंदिर है जहाँ बंगाली समुदाय के लोग बांग्ला सब भाषाभाषी वहाँ आके पूजा पाठ करते हैं, खास करके दुर्गा पूजा के समय में। चितरंजन पार्क में भी बहुत बेहतरीन दुर्गा पूजा का होता। दिल्ली शहर में कालीबाड़ी या बंगाल से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, उसका खालीपन होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली आई, कलकत्ता से या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से बहुत सारे लोग, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, बंगाल के हों, बहुत सारे लोग उस ज़माने में यहाँ पे आए थे। ये ज़्यादा तो नहीं, 100 साल पहले की बात है। इस मंदिर मार्ग इलाके में भी या इसके आसपास जितने भी सरकारी बंगले थे, उन तमाम बंगलों में बहुत सारे बंगाली परिवार रहते थे जो सरकारी दफ्तरों में काम भी करते थे। स्वाभाविक है कि उस ज़माने में जो भी वृद्ध या घर के बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सभी लोगों का देवी के प्रति जो आस्था, जो समर्पण था, उससे मंदिर बहुत रौनक होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नई पीढ़ियां आती गई। मैं यह नहीं कहूँगा कि नई पीढ़ियों को देवी देवताओं के प्रति या माँ काली के प्रति
स्नेह और विश्वास नहीं है, यह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मंदिरों के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए आज की पीढ़ियों का, चाहे वो युवक हो, युवती हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, जो भी, वो आकर्षण मंदिरों के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण नहीं है। यहाँ तक तो अब आज की पीढ़ी, आज के जो बच्चे हैं, वो कभी भी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो मंदिर भी जाना चाहेंगे तो उनके साथ अगर आने की बात कही जाएगी तो कदम पीछे कर लेते हैं। यह संस्कृति के मद्देनज़र शुभ संकेत नहीं है।